हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे बेटे। तो बच्चों, हमने देखा था कि रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग स्टार्ट कर लिए थे। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है। तो आज हम लोग पार्ट 3 की बात करेंगे यहाँ पर। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में किन किन बातों की चर्चा हो गई थी, तो मैंने आपको बताया था रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए कितने कॉन्सेप्ट काम में आएंगे। तो सबसे पहले बात आई थी बॉन्ड क्लीवेज की, जिसमें होमोलिटिक हेटेरोलिटिक बताया गया था। फिर उसके बाद बॉन्ड क्लीवेज के बाद अटैकिंग रीजेंट की बात हुई थी कि अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल होगा तो उसके पास जगह खाली होगी, है ना। तो कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या बताया गया था? भिखारी। तो भिखारी कहां अटैक करेगा? जहां पर धनी व्यक्ति हो, मतलब जहां पे न्यूक्लियोफाइल हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। फिर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? अमीर है, तो ये अटैक कहां करेगा? गरीबों के पास जाएगा, है ना। तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कहां करना चाहेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो, है ना। तो जैसे आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हो तो इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन गेन, वैसे यहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? न्यूक्लियोफाइल के पास। न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। अब अटैकिंग रीजेंट के बाद हम लोग बात किए थे बेटे रिएक्शन इंटरमीडिएट का। रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपको बताया गया था केवल केवल कार्बो एनायन की छोड़ दीजिए। तो कार्बो एनायन को छोड़कर, चाहे कार्बो एनायन हो, है ना, कार्बो एनायन को छोड़कर कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, ये सब क्या होते हैं? इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो इसीलिए किसकी तरह काम करते हैं ये? अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। बाकी कार्बन एनायन का ऑक्टेट कंप्लीट था और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था कार्बन एनायन के ऊपर, वो किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहां तक बात कर लिए थे। और यहां पर हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक यहां पे बात करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। जब नॉन पोलर किसी कंपाउंड पर, कार्बन कंपाउंड पे कोई एक पोलर कंपाउंड आ जाए और पोलर कंपाउंड की वजह से पोलरिटी क्रिएट हो सामने वाले पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग कहते हैं प्रेरण प्रभाव। प्रेरण प्रभाव मतलब होता है प्रेरणा देना। जैसे एक रूम में दो दोस्त हैं और दोनों ही दोस्त, है ना, मतलब दोनों पढ़ने वाले नहीं है। एक जो है ज्यादा पढ़ने में तेज है और एक थोड़ा कम पढ़ने में तेज है। तो ज्यादा पढ़ने वाला जो दोस्त है, हो सकता है कि उसको देखकर जो कमजोर बच्चा है वो उसको देख के उसको पढ़ना सीख जाए या उससे मोटिवेट हो जाए, जो ज्यादा पढ़ रहा है। तो वो बच्चा उससे कुछ कहेगा नहीं पर उससे प्रेरित हो जाएगा। तो प्रेरित से बना हुआ है प्रेरण प्रभाव, मतलब उसका असर आएगा, असर। तो मैं अगर देसी भाषा में कहूं तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम क्या कह सकते हैं? सीधे असर समझिए। असर, जैसे जैसे दूरियां बढ़ेंगी असर क्या होगा? धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा वहां पर। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस के साथ वो वेरी करता रहता है। जैसे किसी काउंटर पर लोग एक लाइन से लगाए हुए हैं, लाइन लगाए हुए हैं, तो एक लाइन से लगाए हुए हैं, अगर पीछे वाला इंसान धक्का मारेगा तो सबसे ज्यादा चोट कहां लगेगी? जो सबसे आगे वाला बंदा होगा उसके ऊपर ज्यादा चोट लगेगी। और सबसे कम चोट किसको लगेगी? जो सबसे पीछे होगा। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी करेगा वैसे उसका असर क्या होगा? कम होने चालू हो जाएगा। असर का मतलब क्या? इंडक्टिव इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे? असर। ठीक है। अब अगर ये पोलरिटी क्रिएट कर रहा है तो सामने वाले कार्बन के कंपाउंड पे या पोलर कंपाउंड या नॉन पोलर कंपाउंड की हो सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए और हो सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या कहेंगे उनको? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉ मतलब खींचना और डोनेट मतलब उनकी डेंसिटी बढ़ाएंगे। तो यहां पर हम इंडक्टिव इफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक प्लस आई इफेक्ट, एक माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, जबकि माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा। तो फिर प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, माइनस आई मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे और ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेंगे? तो हम लोग वन बाय वन इनकी बात करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि इंडक्टिव इफेक्ट में आपको दो इफेक्ट पढ़ना है, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पढ़ना है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करना है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा दे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर दे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब प्लस आई इफेक्ट। बेटे अगर मैं कहता हूं एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और एक ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा? जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, जो नेगेटिव चार्ज वाला है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि ये जितने भी हैं ये सब क्या है? नेगेटिव चार्ज है।
तो अगर मैं कहता हूं कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है, फिर कार्बन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहेगा आसानी से। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करना चाहेगा? जिसकी ईएन कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? उतना आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो कार्बन का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से दे देगा। मतलब सबसे आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाने के लिए काम आएगा? CH2-। CH2 क्यों आ गया आगे? क्योंकि कार्बन की ईएन क्या है? कम है ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, इसलिए कार्बन प्लस आई के इफेक्ट में सबसे आगे आ जाएगा। फिर नाइट्रोजन आ जाएगा, इसकी ईएन कम है, उसके बाद ऑक्सीजन आ जाएगा। अब यहाँ पे दो दो ऑक्सीजन है, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन क्या है? कंजुगेशन में है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पाई सिंगल नेगेटिव चार्ज, ये कंजुगेशन में है, तो उतना आसानी से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाएगा, ये खुद के अंदर ही बिजी हो जाएगा ये। और जो खुद के अंदर ही बिजी हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से नहीं बढ़ा पाएगा। तो ध्यान रखना, अगर O- है और C डबल बॉन्ड O- है तो सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा? O-, क्योंकि रेजोनेंस में नहीं है। तो एक बात होगी बेटे कि सबसे आगे कौन आएंगे? ऐसे एटम जिनके ऊपर क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो, वो सबसे आगे आ जाएंगे। अब बात करते लेते हैं हम लोग न्यूट्रल में। अब ये कार्बन है, अच्छा, जो भी मिथाइल ग्रुप है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इधर से बढ़ाएगा, और ये भी CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप, ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से बढ़ाएगा, और ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ेगी? 3 डिग्री में। सर 3 डिग्री क्या है? ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से घिरा हुआ हो उसको क्या कहते हैं? 3 डिग्री कार्बन। और ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से घिरा हुआ हो उसको कहते हैं 2 डिग्री कार्बन। और ऐसा कार्बन जो 1 कार्बन से घिरा हुआ हो उसको कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन। ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से घिरा हुआ उसको टर्शरी यानी कि 3 डिग्री। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से घिरा हुआ उसको सेकेंडरी यानी 2 डिग्री। ऐसा कार्बन जो 1 कार्बन से घिरा हुआ उसको क्या कहते हैं? 1 डिग्री यानी प्राइमरी। अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा? बेटे यहां पर 3 मिथाइल ग्रुप हैं और सभी मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे? प्लस आई लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। जबकि यहां पर कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो यहां पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना ज्यादा मिथाइल ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? 3 डिग्री की, उसके बाद 2 डिग्री की, तब क्या हो जाएगा यहां पर? अच्छा, यहां पर केवल एक मिथाइल ग्रुप है, तो एक मिथाइल ग्रुप की वजह से क्या हो जाएगा यहां पर? केवल, है ना, एक ही मिथाइल ग्रुप है तो एक ही जगह से लगे, यहां पर एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी यहां पर। ठीक है यहां तक मेरे हिसाब से? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है किसकी? 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं बेटे कि TDH, इनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम लोग TDH की बात करें तो एक होता है ये TDH, होता क्या है बेटे? ये सब क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। क्या है ये? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अब जो इजिली ब्रेक होगा वो आसानी से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि ट्राइटियम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का। ठीक है, क्योंकि जो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और आसानी जो ब्रेक हो जाएगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी यहां पर। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी रहेगी यहां पर? TDH। ये सीक्वेंस में रखना है आपको याद, है ना। तो मैंने देखा बेटे कि प्लस आई के इफेक्ट में सबसे ज्यादा कौन था? नेगेटिव चार्ज वाले एटम। नेगेटिव चार्ज वाले के बाद कौन था? न्यूट्रल एटम, जिसके पास मिथाइल ज्यादा था। उसके बाद कौन था? TDH। ये सीक्वेंस में आपको ध्यान में रखना है। मेरे हिसाब से क्लियर है यहां तक? अब इसी को हम लोग याद करने का एक तरीका बना लेते हैं, क्योंकि हमको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अभी हम इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, इससे हम लोग किन किन बातों का कैलकुलेशन कर पाएंगे। एक तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, और दूसरा क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, पीके वैल्यू, Ka, है ना। इन सभी की बात करेंगे यहां से। ठीक है, तो इनको याद कैसे करेंगे?
याद करने का तरीका ऊपर लिखा गया यहां पर शॉर्टकट, काजोल ने ओमपुरी को 321 TDH कार दिया, ये याद करने का तरीका है। ठीक है, काजोल मतलब क्या हो जाएगा यहां पर CH2 माइनस, ये काजोल, काजोल ने मतलब NH2 माइनस, काजोल ने। ओमपुरी मतलब क्या, O माइनस, ओमपुरी O माइनस, ओमपुरी को मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो काजोल ने ओमपुरी को, है ना, 321 TDS कर दिया। अब उस कार का नंबर ध्यान रखो कि कितना है, 321। 3 डिग्री मतलब ये 3 डिग्री हो जाएगा, 321, है ना, TDH कार दिया। बेटे अगर काजोल ने ओमपुरी को कार दिया तो इनके लिए फायदे की बात हो गई या नुकसान की बात हो गई? फायदा हो गया इनका ओमपुरी का। अगर फायदा हो गया तो क्या हो जाएगा, प्लस आई। याद करने का तरीका प्लस आई, है ना। तो ये जो अभी आपने टिक याद किया कि काजोल ने ओमपुरी को 321 TDS कर दिया, ये किसका एग्जांपल है, प्लस आई का है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये लोग बढ़ाएंगे। तो ये याद करने का तरीका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे पहले कौन कम करेगा, जिसकी EN क्या हो, बहुत ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, बहुत ज्यादा हो, और मोर EN के ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तब तो और खींचेगा वो। तो अगर मैं कह दूं कि सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, ऐसे एटम जिनके ऊपर क्या है, गड्ढा है, पॉजिटिव चार्ज है, वो सबसे ज्यादा खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। अब इसमें से भी कौन खींचेगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन की EN क्या है, सबसे ज्यादा है। फिर एल्काइल हो जाएगा, CH3 ग्रुप, फिर R ग्रुप, है ना, S के साथ, फिर हाइड्रोजन ग्रुप हो जाएंगे यहां तक सीक्वेंस में। तो ध्यान रखना है आपको कि एटम के ऊपर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा। अब आ जाते हैं हम लोग न्यूट्रल पे। तो न्यूट्रल पे क्या हो जाएगा, NO2, फिर SO3H, नाइट्रो कंपाउंड, फिर क्या आ जाएगा यहां पर साइनाइड ग्रुप आ जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, इन सभी की EN सीक्वेंस में। अब बात करते हैं FClBrI। FClBrI सबसे ज्यादा EN किसकी होती है, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, तब आयोडीन की। इसीलिए सबसे आगे कौन आएगा, फादर फ्लोरीन, फिर कलेक्टर Cl, बेटा ब्रोमीन, इंस्पेक्टर आयोडीन, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, OR ग्रुप। OR ग्रुप क्या हो जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा, क्योंकि R का क्या लगेगा यहाँ पर, प्लस आई इफेक्ट लगना चालू हो जाएगा, इसलिए सबसे पीछे आने चालू हो जाएंगे यहाँ पर। तो OR CH3 को हटाकर क्या, H, OH, तो ये एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि एल्कोहल ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2 PH, फिर C डबल बॉन्ड C। अगर मैं बात करता हूं बेटे कि C ट्रिपल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C किसकी EN सबसे ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, C ट्रिपल बॉन्ड C की होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे पहले कम कौन करेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C करेगा, उसके बाद कौन करेगा, C डबल बॉन्ड C करेगा, है ना। ये ध्यान रखने का तरीका हो गया। ठीक है, एक तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटे तो तब तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो याद कर लीजिए आप सीधे इसको, है ना। कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको दोनों बताए गए हैं, आपको दोनों याद हो जाने चाहिए। ठीक है, याद करने का तरीका यहां पर लिखा गया बेटे, है ना। अच्छा, सबसे पहले एटम कौन रहेंगे, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वही खींचेंगे, क्योंकि पास खाली जगह है। तो खाली जगह मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे खींचकर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ना फरहान, ना ऋतिक, ना शाहरुख, NF3, NR3 और SR3, ना फरहान, ना ऋतिक, ना शाहरुख, ना हिमेश NH3, ना हिमेश, ना ओमपुरी NO2, ना ओमपुरी, ना सलमान, साइना कार में, साइना मतलब CN साइनाइड, कार मतलब COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, साइना कार में फादर, कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। और दारू आइन, और मतलब एल्काइल, दारू मतलब OH, और आइन मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C, और दारू आइन, नचतू फिनाइलिन, नचतू फिनाइलिन। तो फिनाइल में मैंने ई लगा दिया तो सबसे पहले फिनाइल आ जाएगा,
और इसके बाद क्या, इन का मतलब क्या, डबल बॉन्ड, एल्कीन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस से आपको स्टिक के माध्यम से आपको याद रहेगा, और इनकी स्ट्रेंथ मैंने ऑर्डर में लिखा हुआ है। एक बार मैं दोबारा आपको मेमोराइज कराना चाहूंगा, है ना। हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने इंडक्टिव फिट के दो पार्ट पढ़े, एक तो प्लस आई, एक माइनस आई। सर प्लस आई क्या करता है, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा दे उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर दे उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। तो एक होता है डोनेटिंग ग्रुप, एक होता है विथड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब बात होती है कौन कौन से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो आपको बताएगा काजोल ने ओमपुरी को 3:1 TdS कार दिया, ये प्लस आई यानी इंडक्टिव फिट प्लस आई, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे। फिर ना फरहान, ना ऋतिक, ना ओमपुरी, है ना, फिर ना हिमेश, ना सलमान, साइना कार में फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू आइन, नच तू फिनाइलिन। अब इनको याद करने का तरीका क्या हो गया कि अगर काजोल ने ओमपुरी को 3:1 TdS कार दिया तो वो ओमपुरी के लिए फायदे की बात हो गई, तो फायदे की बात हो गई प्लस आई। अब माइनस आई की बात कर लेते हैं, तो माइनस आई में क्या होता है, मेरे लिए जो आइडियल होते हैं, कोई एक्टर नहीं है, मेरा जो आइडियल है लाइफ में वो कोई भी एक्टर नहीं है ना, मेरा जो आइडियल है वो मेरा एक प्लेयर है, ठीक है ना, साइना। तो मेरे लिए कोई भी आइडियल नहीं है, ना तो फरहान है, ना ऋतिक है, ना हिमेश है, ना ओमपुरी है, कोई भी नहीं है मेरे लिए, है ना। कौन है, साइना, और साइना कार में। फिर अगर साइना कार में है तो उसके फादर, बेटा, इंस्पेक्टर, है ना, कौन कौन है, साइना कार में फादर, कलेक्टर, और बेटा क्या है, इंस्पेक्टर है। जब इतने लोग, है ना, बड़े बड़े एकदम हैसियत वाले लोग हैं, है ना, ये क्या करेंगे, जैसे आपस में मिलते हैं तो क्या चलती है, पार्टी चलती है। तो फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू आइन, दारू मतलब OH, आइन मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C, आइन। फिर जब दारू आ जाता है फिर क्या बोलते हैं, फिनाइलिन, फिनाइल मतलब बेंजीन में जो रिंग होती है घूमती रहती है, बोलती है ओ फिनाइल अब तू नाच, है ना, दारू आ चुका है अब पार्टी बनेगी। ठीक है, तो क्या हो जाए यहां पर, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू आइन, नच तू फिनाइलिन। पहले फिनाइल आएगा फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू आइन, नच तू फिनाइलिन, ये सीक्वेंस। यहां पे क्या हो जाएगा, काजोल ने ओमपुरी को 3:1 TdS कार दिया, आपको आप ये सीक्वेंस में याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे इसके एप्लीकेशन की। सर यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सर थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम से बताइए। अब मैं आपको इसके एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग इसके इंडक्टिव फेट की बात कर लिए थे, इंडक्टिव फेट में प्लस आई, माइनस आई, है ना, इनको याद करने का तरीका आपको बता दिया गया है। तो आज हम लोग इसके एप्लीकेशन क्या है इंडक्टिव फेट के, है ना, उनकी बात करेंगे। तो इनके एप्लीकेशन कहां कहां है, एक तो स्टेबिलिटी बताने में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन, दूसरा एचडी और बेसिक स्ट्रेंथ निकालने में, तीसरा पीके वैल्यू, के वैल्यू, है ना, पीएच कैलकुलेशन यहां पर कैलकुलेट करने में काम आएगा यहां पर। तो इनको हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं। मैं यहां पर लिख दिया हूं कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल देखना है तो आप किसे चेक करोगे, प्लस आई से, क्योंकि कार्बोकेटायन के ऊपर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, गड्ढा। तो उस गड्ढे को भरने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप बढ़ाने वाले चाहिए आपको। तो ऐसे ग्रुप हमको इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे। अब इसी का उल्टा कर देंगे, अगर हम कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देखेंगे तो किससे देखेंगे, यहां पर माइनस आई से। सर कार्ब एनायन का मतलब क्या, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे कम करेंगे बताओ, वहां से हम क्या करेंगे, लेकर स्टेबल करेंगे, देकर लेकर स्टेबल करेंगे। तो कुछ बातें ऐसे ध्यान रखना कि कार्बोकेटायन को हम क्या करेंगे, देकर स्टेबल या लेकर स्टेबल, कार्बोकेटायन को दे के स्टेबल, दे के स्टेबल में क्या, डोनेटिंग ग्रुप लगाकर स्टेबल करेंगे, और कार्बोनायन को हम क्या करेंगे, लेकर स्टेबल, लेकर स्टेबल में क्या, विथड्रॉइंग ग्रुप लगाकर हम लोग इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। यहां पर बात क्लियर हो गई, कार्बोकेटायन को दे के स्टेबल, कार्बोनायन को लेके स्टेबल, है ना। अब बात करते हैं यहां पर कि सबसे पहले हम लोग इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो जनरली फर्स्ट बी चेक EN, पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो साइज देख लेंगे यहां पर, है ना। अगर ये दोनों नहीं मिल रहा है तो तब देखेंगे डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस कितना है उसका,
फिर नंबर कितने हैं उसके, फिर प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, जो प्रायोरिटी ऑर्डर आपको बताया गया है प्लस आई माइनस आई का। अब मैं बात करता हूं एसिडिक की स्ट्रेंथ। सर एसिड क्या होते हैं, जो H प्लस आयन बड़े आराम से दे दे उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। और एसिडिक स्ट्रेंथ H प्लस आयन या फिर Ka वैल्यू या फिर इसी का उल्टा pKa वैल्यू, ये किससे देखेंगे, माइनस आई से देखा जाएगा। किससे देखा जाएगा बेटे, माइनस आई से। तो उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ क्या करता है, बेस कौन होता है, जो लोन पेयर आसानी से दे दे। तो लोन पेयर आसानी से देने के लिए हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे मतलब किससे देखेंगे, यहां पर प्लस आई से चेक करेंगे। यहां पर बेटे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर लोन पेयर डोनेट करने में और हेल्प होगी। तो ध्यान रखना कि प्लस आई से हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। ये सारे इसके एप्लीकेशन हो गए। एक बार मैं फटाफट बता दे रहा हूं आपको कि कार्बोनेट आयन को दे के स्टेबल, कार्बन आयन को से लेके स्टेबल, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ किससे देखोगे, माइनस आई से। बेसिक स्ट्रेंथ किससे देखेंगे, प्लस आई से। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहां पर इन सभी में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो स्टेबिलिटी अगर मैं बताऊं, ये तो सीक्वेंस जैसा आपको ऑर्डर लिखवाया गया था वैसे ही है। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। 3 डिग्री कैसे हो जाएगा, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से घिरा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से घिरा हुआ है उसको कहते हैं 2 डिग्री कार्बन। ऐसा कार्बन जो 1 कार्बन से घिरा हुआ है 1 डिग्री कार्बन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 जगह से इंक्रीज होगी। प्लस आई इधर से भी लगेगा, प्लस आई इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा। 3 जगह से, 3 साइड से प्लस आई लगेगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जबकि यहां पर 2 डिग्री में 2 जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और 1 डिग्री में केवल 1 जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आएगी बताइए, यहां पर 3 डिग्री में। फिर कहां आ जाएगा, 2 डिग्री में। तब कहां आ जाएगा, 1 डिग्री में। फिर ये लास्ट में आ जाएगा। तो अगर मैंने आपको बताया कार्बोकेटायन को दे की स्टेबल, तो ज्यादा से ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप कहां है, पहले वाले में। तो इधर से भी डोनेटिंग ग्रुप, इधर से भी डोनेटिंग ग्रुप, इधर से भी डोनेटिंग ग्रुप। तो यहां पे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, गड्ढा। तो गड्ढे को भरने के लिए डोनेटिंग ग्रुप आपको लगाने हैं। तो सबसे ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप यहां पर कितने हैं, 3 है बेटे। 1 डोनेटिंग ग्रुप, 2 डोनेटिंग ग्रुप, 3 डोनेटिंग ग्रुप। 3 डोनेटिंग ग्रुप है बेटे यहां पर, 3 डोनेटिंग ग्रुप। जबकि यहां बात करेंगे 1 और 2 ही डोनेटिंग ग्रुप है। तो सबसे कम डोनेटिंग ग्रुप इधर हो गया, फिर सबसे कम इधर हो जाएगा 1 डोनेटिंग ग्रुप, और यहां पर कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको कहां बढ़ी हुई मिलेगी, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां होगी, फर्स्ट में, फिर सेकंड में, तब थर्ड, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो मैंने आपको यह भी बताया था, काजोल ने ओमपुरी को 3, 2, 1 यानी कि सबसे आगे कौन होगा कार्बोडाइन में, सबसे आगे 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गई। मेरे हिसाब से यहां पर क्लियर है। अब बात करते हैं बेटे कार्बोनाइन का। ये कार्बोनाइन है, अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूंगा, बताओ कार्बोनाइन को दे के स्टेबल या लेके स्टेबल, लेकर स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कहां होगा बताइए, यहां होगा सबसे लास्ट में, है ना। हमको खींचना है वहां से, है ना। तो विड्रॉ करना है, तो यहां कोई विड्रॉइंग ग्रुप तो तीनों में नहीं है, लेकिन डोनेटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए। डोनेटिव ग्रुप कम से कम होना चाहिए, कहने मतलब ये है। तो सबसे कम डोनेटिव ग्रुप आपको कहां मिलेगा, डी में। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी, डी की हो जाएगी, फिर किसकी हो जाएगी, सी की हो जाएगी, फिर किसकी, बी की, फिर ए की हो जाएगी। क्योंकि अगर ए की बात करें तो ये डोनेटिंग ग्रुप है बेटे। अगर डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो यहां तो ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो उसको हम स्टेबल कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करके स्टेबल करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाकर करेंगे। तो यहां पर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम है यहां पर। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर हम लोग थर्ड क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, दिमाग लगाइए। चलिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर भी कार्बन आयन है, यहां पे भी कार्बन आयन है, और यहां पे भी कार्बन आयन है। डिफरेंस कहां है, फ्लोरीन, OH, NO2। मैंने आपको बताया है बेटे कि कार्ब एनायन को दे के स्टेबल या लेके स्टेबल, लेकर स्टेबल। लेकर स्टेबल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के स्टेबल करना हमको। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन होगा, आपको बताया गया है माइनस आई का ऑर्डर, है ना। माइनस आई का ऑर्डर क्या होता है, मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूं, ना फरहान, ना ऋतिक,
ना हीरालाल, ना ओमपुरी, ना ओमपुरी, सबसे ज्यादा ये लगेगा माइनस आई, ना ओमपुरी, फिर ना सलमान, साइना, कार में फादर कलेक्टर, फादर सेकंड पे आ जाएगा, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और दारू, दारू मतलब एल्कोहल, थर्ड ये हो जाएगा आपका सीक्वेंस से। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा माइनस आई कौन लगाएगा? NO2 ग्रुप, इसलिए ये सबसे ज्यादा खींचेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, है ना। NO2 ग्रुप क्या करेगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो लेकर स्टेबल करना आपको, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी है आपको, तो माइनस आई सबसे ज्यादा ही लगाएगा। फिर उसके बाद कौन लगाएगा? FCl-Bri, और लास्ट में कौन आता है? OH आता है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा बेटे? C, फिर कौन हो जाएगा? A, और लास्ट में कौन हो जाएगा बताइए? कि इंडक्टिव इफेक्ट से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? स्टेबिलिटी देख सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ देख सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ देख सकते हैं, पीके वैल्यू देख सकते हैं, पीएच वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ किससे देखेंगे? माइनस आई से, और बेसिक स्ट्रेंथ किससे देखेंगे? बताइए प्लस आई से, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं यहां पर, देखिए CH3 CH2 COO माइनस, Cl CH2 CO माइनस, F CH2 CO माइनस। अगर बात करें बेटे, बाकी सब तो सेम है, यहां पर केवल एक एक एटम यहां पर सेम डिफरेंट है यहां पर। अब आपको देखना है कि सबसे ज्यादा माइनस आई किसका लगेगा? फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका लगता है? फ्लोरीन का, इसका तो माइनस आई सबसे ज्यादा रहेगा, फिर क्लोरीन का, और बेटे ये तो मिथाइल ग्रुप है, इसका तो प्लस आई लगता है, मिथाइल का तो प्लस आई लगता है यहां पर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? C, फिर कौन हो जाएगा? B, क्योंकि एसिडिक है उसकी सबसे ज्यादा होगी जो माइनस आई सबसे ज्यादा लगाएगा यहां पर। अब बात करते हैं यहां पर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का। तो यहां पर बात करते हैं, यहां पर बेटे आयोडीन है, आयोडीन, यहां पर ब्रोमीन है Br, और यहां पर क्या है? क्लोरीन है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे ज्यादा, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होती है? बताइए। फादर कलेक्टर, कलेक्टर मतलब क्लोरीन, बेटा इंस्पेक्टर, तो सबसे ज्यादा EN किसका होगा? क्लोरीन का, 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 ब्रोमीन है, यहाँ 3 आयोडीन है, तो सबसे ज्यादा जिसकी I माइनस ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? A, B, फिर C हो जाएगा यहां पर सीक्वेंस से। मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर हो गया यहां पर। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर? देखिए ध्यान से, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस ये है फ्लोरीन का, जबकि यहां से यहां तक डिस्टेंस ये है फ्लोरीन का, और यहां पर तो फ्लोरीन ही नहीं है, यहां पर तो फ्लोरीन ही नहीं है। एक मिनट, यहां पर मैंने ग्रुप ही नहीं लगाया, COOH। आप देख रहे हो बेटे कि फ्लोरीन का डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आपको बताया गया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो अगर फ्लोरीन यहां पर है तो बड़े आसानी से खींच लेगा। जैसे H+ हटाओगे, इसके ऊपर क्या आया? माइनस, माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा कौन? फ्लोरीन। तो ज्यादा नजदीक है, ज्यादा आसानी से कम कर देगा। और यहां पर क्या है? थोड़ा सा दूर हो गया फ्लोरीन, तो उतना आसानी से नहीं खींच पाएगा। और यहां पर फ्लोरीन तो है ही नहीं, यहां पर मिथाइल ग्रुप है, ये तो खींचेगा नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका हो जाएगा? A का, फिर किसका हो जाएगा बेटे? B का, फिर किसका हो जाएगा? C का। ये एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन इधर हो गया। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहां पर, COOH है, और यहां पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? NO2 ग्रुप। ये हाइड्रोजन ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप। बताइए NO2 ग्रुप क्या लगाता है? माइनस आई, है ना। हाइड्रोजन ग्रुप और CH3 ग्रुप क्या लगाएगा? प्लस आई, है ना। तो सबसे ज्यादा माइनस आई कौन लगाएगा? A। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी? A की, फिर B की, तब C की हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा उसी की होती है जो सबसे ज्यादा माइनस आई लगाएगा। अगर बात करते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में, कि यहां पर क्या है? हाइड्रोजन, और यहां पर क्या है? मिथाइल, और यहां पर मिथाइल ग्रुप बढ़ता चला गया, इथाइल ग्रुप हो गया। तो बेटे इसका सबसे ज्यादा प्लस आई आएगा, सबसे ज्यादा प्लस आई, और इसका थोड़ा सा कम प्लस आई आएगा, और इसका बिल्कुल ही प्लस आई नहीं आएगा। एक तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? जिसका प्लस आई सबसे कम होगा, यानी माइनस आई सबसे ज्यादा होगा। तो प्लस आई सबसे कम किसका है? A का, फिर B का, फिर C का है। बेटे जिसका प्लस आई सबसे कम होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। प्लस आई कम होने का मतलब माइनस आई ज्यादा है, तो माइनस आई मतलब क्या? ये ज्यादा हो जाएगा।
इसको क्या बोलते हैं बेटे? फॉर्मिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है ना, इसी सीक्वेंस। अच्छा ये क्या हो जाएगा? प्रोपियोनोइक एसिड, 3 कार्बन है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। अब बात करते हैं यहां पर बेटे, ये दोनों ग्रुप सेम सेम है, अगर बीच में CH2 ग्रुप आ जाए तो इंडक्टिव फील्ड लग जाएगा प्लस आई, और यहां पर दो CH2 ग्रुप आ गए तो यहां प्लस आई और ज्यादा बढ़ जाएगा बेटे। तो सबसे कम प्लस आई कहां लग रहा है? ए में। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। जिसका सबसे ज्यादा प्लस आई उसका मतलब सबसे कम माइनस आई, और जिसका सबसे कम प्लस आई इसका मतलब सबसे ज्यादा माइनस आई। आप ऐसे रिलेट कर लो, ठीक है, क्योंकि यहां पर प्लस आई बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब माइनस आई सबसे ज्यादा है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर, ध्यान से देखिए, ये भी इथाइलिन है, ये भी इथाइलिन है। ईएन किसकी ज्यादा होती है? इथाइलिन की। अब यहां पर ईएन कम कर दे रहा है कौन? प्लस आई लग कर, यहां पर CH3 ग्रुप, तो यहां पर प्लस आई ग्रुप लग गया। बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ए वाला होगा या बी वाला होगा? बेटे कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लस आई लग गया और यहां पर प्लस आई नहीं है, इसकी ईएन सबसे ज्यादा होती है। आपको बताया गया था फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, है ना, और दारू आइन, आइन मतलब एल्काइन, तो क्या दिखाता है? माइनस आई ग्रुप दिखाता है, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ आपको क्लियर हो गया। अच्छा इसी ऑर्डर का अगर हम लोग उल्टा कर लें, क्या बेसिक स्ट्रेंथ पता हो जाएगा? बिल्कुल पता हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा क्या होता है? बताइए, बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। अगर मैं आपसे जैसे बात करूं, ये 7वें क्वेश्चन में ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, इसी का उल्टा कर दो, सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा क्या हो जाएगा? आपको बेसिक स्ट्रेंथ मिल जाएगा। सेम टू सेम यहां पर मैं अगर बात करूं, इसी का उल्टा कर दो, है ना, सबसे आगे कौन आएगा? सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आ जाएगा। ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर निकालना आ गया है। तो बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? रेजोनेंस को पढ़ने वाले हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं इनको पढ़ने वाले हैं, फिर ये इसके बाद आपका ये जीओसी फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटे, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये क्लियर हो गया, और आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बाकी डाउट वगैरह आप लोग पूछ रहिएगा। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ओके, थैंक यू।